जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में समूर्छित मनुष्यों के उत्पत्ति के स्थान के पाठ का विस्तृत विवेचन करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं और इस पाठ को प्रतिक्रमण में क्यों बोला जाता है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्यों के भेद कितने होते हैं। 15 कर्मभूमि मनुष्य के 15 भेद, 30 अकर्मभूमि मनुष्य के 30 भेद और 56 अंतर्दीप मनुष्य के 56 भेद। ये कुल मिलाकर 101 भेद गर्भज मनुष्य के होते हैं और इनके पर्याप्ता और अपर्याप्ता के भेद से 202 भेद होते हैं और 101 गर्भज मनुष्य की असूची में इन 14 स्थानों में उत्पन्न होने वाले समूर्छित मनुष्य के 101 भेद होते हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 303 भेद मनुष्यों के होते हैं। अब हम यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि समूर्छित मनुष्य क्या गर्भ से पैदा होते हैं? नहीं, समूर्छित मनुष्य गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं और ये अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। इस प्रकार समूर्छित मनुष्य के बारे में हमने जाना। अब प्रश्न ये होता है कि अगर मनुष्य है तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं, समूर्छित मनुष्य हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम हमारे चर्म चक्षुओं से उन्हें नहीं देख सकते। अब हम इस पाठ में दिए गए शब्दों का विस्तृत विवेचन करेंगे कि उनका क्या अर्थ है। उच्चारेश हुआ मनुष्य की विष्ठा में, मल में, पार्श्वणेश हुआ मूत्र में, खेलेश हुआ कफ में, खखार में, सिंघाणेश हुआ नाक के मेल में, श्लेष्म में, वंतेश हुआ वमन में, उल्टी में, पित्तेश हुआ पित्त में, पुएश हुआ पीप में, राध में, सोनियस हुआ रक्त में, खून में, सुक्केश हुआ पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज में, सुक्क पुगुल परिसाढ़ेश हुआ वीर्य के सूखे हुए पुद्गल पुनः गीले होने पर उनमें पैदा होने वाले। इत्थि पुरुष संजोगेश हुआ स्त्री पुरुष के संयोग में, मैथुन में, विगय जीव कलेवरेश हुआ जीव रहित मनुष्य के शरीर में या कलेवर में या सौ में, नगर निधम्मणेश हुआ नगर की नालियों में, गटरों में, सव्वेषु चैव असुई ठाणेश हुआ अशुचि के कुछ स्थान या सभी स्थान एक जगह मिल जाने पर उन स्थानों में उत्पन्न होने वाले समूर्छित जीव। इन 14 स्थानों में उत्पन्न होने वाले समूर्छित मनुष्य की विराधना की हो, जो मैं देवसियो अय्यारो कवो तस्मिच्छामि दुक्कडम। इन 14 स्थानों में उत्पन्न होने वाले समूर्छित मनुष्य की यदि मैंने विराधना की हो तो मैं दिवस संबंधी जो कोई अतिचार दोष मुझे लगा हो उसका पाप मेरा निष्फल हो। इस प्रकार के भाव इन शब्दों के पीछे छिपे हुए हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करें कि 14वें नंबर पे आया कि सव्वेषु चैव असु ठाणेषु का क्या आशय है। जो 1 से 13 स्थान आए हैं उनमें 1 बोल, 2 बोल, 3 बोल, 4 बोल
आदि बोलों को शामिल करके जो जीवों की उत्पत्ति हो वह सब इस अंतिम भेद में गिना जाते हैं। इस प्रकार आज हमने समूचे मनुष्यों के उत्पत्ति के स्थान के पाठ का सुधर्म क्लासेज में विस्तृत विवेचन किया, अर्थ सहित जानने का प्रयास किया और जानकर किसी वाद में पड़े बिना मनुष्य के भेद में 101 समूचे मनुष्य कहां कहां पैदा होते हैं और उनका हमें प्रायश्चित कहां देना चाहिए, हमें इन जो 14 प्रकार के स्थानों में उत्पन्न हुए समूचे मनुष्य का प्रायश्चित नित्य उभयकाल प्रतिक्रमण में इस पाठ से हमें देना चाहिए और ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो 14 स्थानों में उत्पन्न हुए समूचे मनुष्य की मेरे से किसी प्रकार की विराधना हुई हो तो मन में पश्चाताप होना चाहिए और पश्चाताप करते हुए प्रतिक्रमण में प्रायश्चित करना चाहिए कि मेरे से अगर किसी प्रकार की विराधना हुई हो तो वो सब मेरा पाप मिथ्या हो, मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। इस प्रकार के इस पाठ में भाव छिपे हुए हैं। हमने सुधर्म क्लासेज में जो नया नया ज्ञान अर्जन करने की कोशिश की है उसको आचरण में उतारने का प्रयास करें और जो मेरे द्वारा किसी प्रकार का समझाने में, शब्द को कहने में, बोलने में या किसी प्रकार की गलत प्ररूपणा हुई हो तो मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूं और आपका प्रतिक्रमण शुद्ध हो, शुभ भावों से हो और आंतरिक हृदय से उन जीवों के प्रति क्षमा याचना हो। हम बोल रहे हैं उन शब्दों का हमें अर्थ पता हो तो हम ज्यादा शुद्धता से, ज्यादा भावों से, अच्छे भावों से प्रतिक्रमण कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।